हेलो बच्चों, हम लोग कॉन्साइज बुक का लोकी चैप्टर कर रहे थे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 16A कौन सा एक्सरसाइज बना रहे थे? एक्सरसाइज 16A। 16A में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है ना। 13 जो है इसके बाद ये और भी इजी है। इसमें केवल आपको कंस्ट्रक्शन करके आपको लोकस ऑफ द पॉइंट को दिखा देना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में चलते हैं। 12 तक कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे पास क्या कहता है। कहता है ड्रॉ ए लाइन ए बी और ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। एक लाइन ड्रॉ करना है और उस लाइन में ऐसा लोकस ऑफ द पॉइंट दिखाना है जो आपको किससे, ए और बी से, हम लोग पढ़े हैं ना ए और बी से, यानी ए बी और ए बी से आपका इक्वी डिस्टेंस आपके पास क्या है? लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी के लिए तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग किए हैं ना यहाँ पर इतना, तो बस वहाँ यही काम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना है। हम लोग खींच लेते हैं इसे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 कितना? ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना? आप लोग नाप के कीजिएगा, यानी आपका ए बी कितना कह रहा है? 6 सेंटीमीटर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वैसे तो आपको खींचने बताए थे। तो अब यहाँ देखिए, कोई भी आर्क लीजिए जो इससे हाफ से ज़्यादा, आर्क का लेंथ, ऐसा आर्क लेना है जिसका लेंथ इससे हाफ से ज़्यादा। जैसे यहाँ देखिए आपका यहाँ से ये हाफ से ज़्यादा, तो इसको यहाँ भी ड्रॉ कर दीजिए यहाँ। इसको चेंज नहीं करना है बिना चेंज किए, यानी ये हो गया बिना चेंज किए, ये हो गया यहाँ और यहाँ, ये दोनों हम लोग कर लिए। इसको मिला दीजिए, यानी ये हो गया इसका हर पॉइंट। ये जो आपका है ए बी और ये है पी क्यू। पी क्यू का ईच पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या है? पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ईच पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसका हर पॉइंट, यानी इसका यहां से और ये, यानी ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो इस तरह से इधर से भी लेंगे तो ये दोनों इसके इक्वल, ये और ये इक्वल, यानी हम लोग का और कुछ नहीं, ए बी लाइन खींच देना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना है। तो यहाँ पर therefore required locus of point is PQ line। बस क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है। ड्रॉ एन एंगल 75 डिग्री, यानी एंगल ABC आपका 14, 75 इसमें लेंथ नहीं है, तो हम लोग कोई भी लाइन है 75 हम लोग क्या करेंगे? पहले 90 बनाना होगा तब 75 बनाएंगे। तो पहले लाइन खींचेंगे। आइए देखिए ये लाइन खींच लीजिए। कोई भी लाइन
हमारे पास क्या है, बी, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 75 डिग्री। यानी हम लोग के पास क्या है, बी पॉइंट पे, तो यहाँ है ए, ये है बी, यानी यहाँ पर 75। तो 75 बनाने के पहले क्या करेंगे हम लोग, 90 बनाएंगे। तो 90 के लिए कोई भी आर्क ले लीजिए। इस आर्क से हम लोग क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे। अब बिना चेंज किए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका 60, अब फिर ये हो गया आपको 120। 120 को बाइसेक्ट कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा आपका 90। अब ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका 90 बनाएंगे, ये 90 है, 60 है, यानी ये दोनों के बीच में 30 डिग्री का है। ये 30, ये दोनों के बीच को बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये 90, एक आर्क लीजिए यहाँ पर 90 के पास, इससे ये और 60, यानी ये 60 के पास। अब ये दोनों इंटरसेक्ट हो गया। ये है आपका ये एंगल 75 डिग्री, ये इतना 60, ये है 90, यानी ये है 90 और ये है आपका 7। अब हम लोग को क्या किया, ड्रॉ एन एंगल 75 डिग्री, लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस ए बी एंड बी सी। ये ए बी, ये हो गया आपका सी, ए बी एंड बी सी कौन कॉमन है, आपका है ए बी एंड बी सी, यानी बी पॉइंट, बी एंगल को बाइसेक्ट कीजिए। यहां पर हम लोग पढ़े ना आगे, साइड से इक्वी डिस्टेंस, साइड से एंगल बाइसेक्टर, तो अब हम लोग 75 को बाइसेक्ट करेंगे। 70, कोई भी आर्क ले लीजिए, कोई भी आर्क ले लीजिए, और ये आर्क जब लीजिएगा तो यहां से, यानी 7, ये 0 और ये 75, यानी ये हो गया आपको 0, ये हो गया आपका 75 और ये हो गया आपको 0। ये दोनों इंटरसेक्ट हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला दीजिए। यानी आपका ये लाइन, यानी बीपी, बीपी ये हो गया। तो स्टेप लिख लीजिएगा, स्टेप 1 है ना, ड्रॉ एंगल ए बी सी इक्वल टू 75 डिग्री हो गया। ये 1 में, 2 में ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, कौन, दैट इज बीपी हो गया। देयरफॉर ऑल पॉइंट ऑन बीपी, ऑल पॉइंट ऑन बीपी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, यानी हम लोग का लोकस ऑफ द पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट आपका बीपी, बीपी लाइन, यही हमको करना है और तो कोई काम नहीं है। एंगल को बाइसेक्ट, यानी इसका हर पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर यहां डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये सब इक्वल होगा। कहीं से भी हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ये सब, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये आपका, यानी हर पॉइंट, इस लाइन का जो भी पॉइंट है
हर पॉइंट ये दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होगा। आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप बाइसेक्टर करके छोड़ दीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ एन एंगल ए बी सी 60 डिग्री, या एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें ए बी और बी सी का लेंथ पता है क्या। अब देखिए ए बी और यहाँ बी एंगल है, यानी यहाँ पर ये 60 डिग्री, ये है ए बी सी, ये 60 डिग्री। ए बी आपके पास 4.6 सेंटीमीटर, बी सी आपका 5 सेंटीमीटर। पहले यानी हम लोग का लाइन है ए बी, आप लोग नाप के ड्रॉ कीजिएगा कॉपी में। हाँ, तो यहाँ पर है आपके पास ए और बी, कितना 4.6। अब बी पॉइंट पे 60 डिग्री बनाना है, बी पॉइंट पे 60 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री बनाना का बहुत इजी है। यानी हम लोग का क्या है, हम लोग 60 डिग्री कैसे बनाएंगे, कोई भी आर्क ले लीजिए। अब बिना चेंज किए उसी आर्क से हम लोग इसको इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो गया 60, यानी हम लोग इसको मिला दीजिए। ये आपका 60 डिग्री ए बी और सी, इसको कितना 5 सेंटीमीटर का स्केल लाइन लेकर के यहां से हम लोग कट कर लेंगे। यानी ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड ए पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी, यानी आपको इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, यानी बी कॉमन है। इसका मतलब बी को हम लोग को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, साइड से इंटरसेक्ट, साइड से इक्वी डिस्टेंस क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। इसको बाइसेक्ट करने के लिए अब ऐसे आर्क से यहाँ से आपका, यानी ये और उसी से बिना चेंज किए हम लोग ये दोनों कैंसिल हो गया। यानी एक यहाँ से एक नीडल यहाँ रखिएगा, एक नीडल। अब इसको मिला दीजिए। अब इस पॉइंट को इससे मिलाइए, ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से ये है ए बी, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के बाद जो बाइसेक्टर वाला लाइन होगा उसका हर पॉइंट दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, इसका हाफ से ग्रेटर लेंथ आर्क लीजिए, हाफ से ग्रेटर, यानी यहाँ भी और यहाँ भी। इसको चेंज नहीं करना है, और चेंज करके फिर इसको यहाँ से, यानी ये और आपका ये अब दोनों को मिला दीजिए। हम लोग इसको मिला दीजिए। हो गया परपेंडिकुलर बाय, इसका हर लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, और इसका हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, और इस लाइन का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड। और दोनों इंटरसेक्ट किया कहाँ, P पे। कहता है ये P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B, यानी आपका ये जो P है, ये P आपका A और B से भी इक्वी डिस्टेंस, और साइड ए बी एंड बी सी से भी इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप वन, ड्रॉ एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। स्टेप 2, ड्रॉ
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, है ना। और थर्ड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ AB। अब आपका क्या है, दे आर, फोर्थ स्टेप में एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ AB intersect at P, at P. P is required point, P is required point, P is equidistance from AB and BC and B and A and B also। हो गया, यानी हम लोग का ये P जो पॉइंट यहाँ कहता है, क्या आपका P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BC, AB and BC and A and B also, यानी हम लोग का ये पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से इक्वल, और ये दोनों का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलें। 16 देखिए क्या, इन गिवन फिगर, आपके पास फिगर है, इन गिवन फिगर फाइंड ए पॉइंट ऑन CD, CD पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, जो A और B से इक्विडिस्टेंस हो, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का खींच लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से हम लोग इससे ले लेंगे यहाँ पर, यानी हाफ से ग्रेटर, ये हो गया। अब फिर आपको बिना चेंज किए अब दोनों को मिला, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये इसको इंटरसेक्ट कहाँ किया, P पे, जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ स्टेप 1, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB which is intersect CD at P, जो CD को P पे इंटरसेक्ट करता है। Therefore P is a point on CD which is equidistance from A and B। बस इतने काम करना, यानी इसको मिलाएंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो गया, यानी हम लोग का कंस्ट्रक्शन यानी क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। इन गिवन फिगर, आपके सामने गिवन फिगर है,
ABC is a triangle. ABC is a triangle. Find a point P equidistant from AB and AC. Equidistant from AB and AC. यानी कौन कॉमन है? ए, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर, साइड से बाइसेक्टर का मतलब क्या? साइड से इक्विडिस्टेंस का मतलब एंगल बाइसेक्टर, यानी ए बी एंड ए सी। ए को हम लोग बाइसेक्टर करेंगे, हाँ, तो एंगल हम लोग एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। एक आर्क ले लीजिए, आर्क यहां से लीजिए, आइए ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब यहां से उस बिना चेंज किए, यहां से ये हो गया आपका एक और ये हो गया आपका। अब ये दोनों को हम लोग को मिला दें। अब इसका हर पॉइंट, इस लाइन का हर पॉइंट कहता है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी। फिर कहता है आल्सो बी एंड सी, बी एंड सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर खींचेंगे ए बी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हाफ से लेके हाफ से दोनों को, ये हो गया आपका इधर भी, और बिना चेंज किए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला दीजिए। हो गया। ये दोनों तो इंटरसेक्ट नहीं हो, तब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए एंगल बाइसेक्टर को। ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करता है, ये है आपका P। ये एंगल बाइसेक्टर एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहां पर हम लोग यही करेंगे, ये P इस दोनों से B एंड C से इक्विडिस्टेंस एंड AB एंड AC से भी इक्विडिस्टेंस होगा। स्टेप 1, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। हो गया। एंड स्टेप 2, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of BC. They are intersect at P. Therefore, P is required point. यानी that is P is equidistance from AB and AC and also equidistance from B and C। हो गया। यानी ये दोनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये दोनों से इक्वल और ये दोनों से इक्वल। यानी क्वेश्चन नंबर ये था हम लोग का 17, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC, यानी रफ फिगर आपका 18, ABC कंस्ट्रक्ट करना है। क्या AB यानी आपका ABC यानी ये आपका 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये पहले कंस्ट्रक्ट करना है। फिर कहता लोकेट ए पॉइंट P बाय कंस्ट्रक्शन P इज इक्विडिस्टेंस B एंड C, यानी BC का आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
एंड P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, यहाँ B कॉमन है यानी B का बाइसेक्टर। बस हम लोग पहले अभी क्या करेंगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्रायंगल में मेरे पास BC 8 सेंटीमीटर है, तो पहले हम लोग BC ड्रॉ कर लेंगे 8 सेंटीमीटर इसके। अभी हम लोग BC ड्रॉ करेंगे, BC 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, कितना 8 सेंटीमीटर। आप लोग मेजर करके कीजिएगा। अब B पॉइंट पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो आसान है, यानी हम लोग जो भी आर्क लेंगे उतने बड़ा से यहाँ एक B पॉइंट पे, यहाँ क्या है B पॉइंट पे आपका है क्या, ये हो गया आर्क। फिर चेंज नहीं करना है इसी से, यानी आपका ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब इसको एंड पॉइंट से मिला दीजिए, यानी ये हो गया आपका एंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्केल से नाप के हम लोग आर्क लेंगे। आप लोग कंपास में आर्क ले लीजिएगा और इसको यहाँ से 7 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। हो गया, ये हो गया आपका ए। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या, हाफ से ज्यादा लीजिए इसको। ये अब बिना चेंज किए इसको इधर से, अब ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसका हर पॉइंट आपका B एंड C से आपके पास इक्वल होगा। क्या कहता है, P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, तो P पूरा लाइन है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, AB एंड BC यानी एंगल B को बाइसेक्ट करना है, तो एंगल B यहाँ हम लोग का 60 डिग्री है। तो एक आर्क ले लीजिए, इस आर्क से यहाँ पर आपका, इस आर्क से यहाँ पर बिना चेंज किए इस आर्क से यहाँ, यानी यहाँ से और यहाँ से इंटरसेक्ट करके इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किया, ये हो गया आपका P। अब यहां पर लिखिए, सिंस स्टेप 1, स्टेप 1 ड्रॉ BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। स्टेप 2 ड्रॉ 60 डिग्री एट B पॉइंट पे 60 डिग्री। फिर ये हम लोग 7 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप, कट BA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, B से A को 7 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन A टू C। अब हम लोग का ट्रायंगल तैयार हो गया। अब हम लोग के पास क्या है, अब हम लोग P के लिए, अब फोर्थ में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिफ्थ में आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC
हो गया, बाइसेक्टर भी ड्रॉ हो गया। अब सिक्स्थ स्टेप, दे आर इंटरसेक्ट एट P। हो गया। अब P सिंस P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C, अब P is equidistance AB and BC, AB and BC। हो गया। यही हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। देखिए क्या कहता है, ऑन ए ग्राफ पेपर, आपके पास ग्राफ पेपर तैयार है। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। ये ग्राफ पेपर कहता है ड्रॉ ए लाइन x इक्वल टू 3, हम लोग तो कोऑर्डिनेट पर हैं, x इक्वल टू 3, यहाँ से ये एक लाइन खींच दीजिए, यानी ये हो गया आपका x इक्वल टू 3। ये लाइन क्या हो गया आपके पास x इक्वल टू 3। अब फिर कहता है ऑन द सेम ग्राफ पेपर y इक्वल टू -5, ये y इक्वल टू -5, यानी ये है आपके पास y इक्वल टू -5, यहाँ -5 से x के पैरेलल, यानी ये हो गया आपका y इज इक्वल टू -5, ये है आपका y इक्वल टू -5। अब क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, लोकस ऑफ द, यहाँ कहता है ड्रॉ ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन, ये दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस। अब ये लाइन का हम लोग को बाइसेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन, तो ये एंगल का बाइसेक्टर खींच दीजिए, यानी ये आपका हो गया और यहाँ से और ये आपका यहाँ से, ये दोनों आप इसको मिला दीजिए। अब ये लाइन जो है अब ये बाइसेक्टर लाइन जो है आपका, ये हो गया x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 3, और ये लाइन आपके पास ये है P और ये है Q। PQ का हर पॉइंट, PQ का, क्योंकि इक्वेशन हमको फाइंड करने नहीं कर रहा है। स्टेप 1 में आपका टेकन, यहाँ पर स्टेप 1 आपका इन ग्राफ पेपर ड्रॉ x इक्वल टू 3 लाइन। फिर स्टेप 2 में ड्रॉ y इक्वल टू -5। अब फिर है दे आर इंटरसेक्ट एट P। हो गया। अब P का स्टेप 3 ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। हो गया, ड्रॉ हो गया, यानी आपका ऑल पॉइंट ऑन PQ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आपका x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -5। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। देखिएगा, ऑन ए ग्राफ पेपर, यहाँ भी आपका ग्राफ पेपर है।
ड्रॉ ए लाइन x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 6 है, तो ये हो गया आपका 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9। x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 यानी इस पॉइंट से पैरेलल टू y एक्सिस, यानी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपका ये लाइन हो गया आपको क्या, x इज इक्वल टू 6। ड्रॉ ए लाइन x इक्वल टू 6। नाउ द सेम ग्राफ पेपर, ड्रॉ ए लोकस ऑफ द पॉइंट सच वे द मूव द फ्रॉम द गिवन लाइन डिस्टेंस 3 यूनिट, यानी इसके 3 यूनिट, दोनों 3 यूनिट डिस्टेंस पे, तो 3 यूनिट ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा पॉइंट आपको लोकस फाइंड करना है जो ये लाइन के 3 यूनिट आपका डिस्टेंस पे हो। तो ये तो नहीं कहता लेफ्ट साइड राइट साइड, ये तो नहीं कह रहा है, तो दोनों साइड होगा 3 यूनिट, यानी 1 2 3 1 यहाँ, 1 2 3 1 यहाँ, यानी दोनों तरफ लाइन खींच दीजिए। यानी एक हो गया आपका 3 से और दूसरा है आपका 9 से, यानी ये हो गया आपके पास 3, यानी 1 2 3, यानी बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट, इधर भी बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट, यानी हमको लेफ्ट राइट नहीं कर रहा है, तो 3 1 बोथ साइड, तो ये इसका ये 3 से पास कर रहा है, नहीं, इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 3 और इसका इक्वेशन हो गया आपको x इक्वल टू 9। बस यही हमको ड्रॉ करना है, कुछ काम नहीं करना है। और इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट 3 यूनिट डिस्टेंस from x is equal to 6 or x equal to 3 and x equal to 9, यही दोनों आंसर है, ये दोनों आंसर है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया, यानी एक्सरसाइज हम लोग का 16A कंप्लीट हो गया। अब आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि शांति से देखिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बार बार मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में से, यानी मेरे साथ संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों को बढ़ाना तो आपका काम है ना। इसलिए अंतिम में फिर से कहते हैं, आप अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए ताकि मेरे साथ ढेर सारा बच्चे जुड़ सके और मेरी मेहनत का फ़ायदा उठा सके। जो मेरा एम है कि कमज़ोर मैथ में जो बच्चा ये कहता है कि हमको मैथ बहुत हार्ड लगता है, उसको मेरे संपर्क में लाइए। और मेरी गारंटी है, अगर मेरा सारा वीडियो देखेगा और उसका जितना भी मैथ का पार्ट है सब इजी हो जाएगा, बशर्ते कि शांति से मेरी वीडियो देखिए, मेरे अनुसार चलिए, तो आपको ज़रूर आप मैथ के फैन हो जाइएगा और आपको सारा मैथ चुटकी में बनते जाएगा और आपको मैथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे।